सो प्रिंट स्टेटमेंट को बच्चों हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, प्रिंट स्टेटमेंट में हम डीप में चल रहे थे। सो प्रिंट हेलो वर्ल्ड अगर आप लिखेंगे तो चूंकि मैंने आपको बता दिया पाइथन केस सेंसिटिव है, पूरे केसेस का हमको ध्यान रखना है। सो अगर आप प्रिंट हेलो पाइथन लिखेंगे तो प्रिंट पूरा स्मॉल में रहेगा, फिर ये स्मॉल ब्रैकेट रहेगा। ब्रैकेट का भी यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, अगर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करना है देन वी हैव टू यूज़ द स्मॉल ब्रैकेट। डबल कोट्स के बीच में सारी स्ट्रिंग हमने दी है तो वो वैसा के वैसा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो जो आपकी स्ट्रिंग है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग। जो आपका टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिंग। ठीक है, अभी आप जनरल पढ़िए, जनरल में आपको बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में मैं इसको और आपको बताऊँगा। एक टर्म जो अधिकतर प्रोग्राम में यूज़ होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हम किसको कहेंगे, जो आपका सिंपल जो टेक्स्ट होगा उसी टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। मतलब पाइथन में जो भी चीज़ आपने डबल कोट्स के बीच में लिख दी वो क्या होगी, स्ट्रिंग हो गई। जैसे डबल कोट्स में 1 2 3 भी लिख दिया तो भी ये क्या हो गई, यहाँ पर स्ट्रिंग हो गई, ये नंबर नहीं रहा। जैसे सिंपल आपने 1 2 3 लिखा तो ये क्या है, एक नंबर है। लेकिन अगर इसी को आपने डबल कोट्स में लिख दिया तो ये क्या हो गई, एक स्ट्रिंग हो गई। तो स्ट्रिंग किसको कहेंगे, सिंपल जो आपके टेक्स्ट हैं या जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम यहाँ पर जनरली स्ट्रिंग कहते हैं। तो जब भी किसी स्ट्रिंग की बात करेंगे तो दोनों तरफ सिंगल कोट देंगे तब भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि इधर आप सिंगल कोड यूज़ करें और इधर आप डबल कोड यूज़ करें, ऐसा नहीं होगा, तो एरर आएगी। इसमें एरर है क्योंकि जो प्रिंट है वो यहाँ पर P यहाँ पर कैपिटल है तो ये एरर देगा। फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। अगर आप मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, तो अगर आप एक ही प्रोग्राम में 2 प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो हर एक जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। तो प्रिंट हेलो पाइथन, तो हेलो पाइथन आया, फिर से प्रिंट स्टेटमेंट आया तो ये लाइन वापस से नई लाइन में आएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट के अंदर जो आपने स्ट्रिंग दी है वो स्ट्रिंग ही मल्टीपल लाइंस में आ जाए तो आप /n जो एस्केप सीक्वेंस है इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू चेंज द लाइन। तो जैसे जो स्ट्रिंग है उसी के अंदर आप /n को यूज़ करेंगे, हेलो पाइथन /n दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, इस डबल कोट्स के जस्ट बाद से इस स्ट्रिंग को रीड करना स्टार्ट करेगा, लेफ़्ट टू राइट ये मूव करेगा। तो हेलो पाइथन, सो हेलो पाइथन प्रिंट कर देगा। फिर क्या आया, थोड़ी सी स्पेस आई, ये स्पेस देगा। फिर क्या आया, /n आया, मतलब लाइन चेंज करेगा। फिर क्या करेगा, लाइन चेंज करने के बाद वो यहाँ पर आ गया है, फिर उसके बाद में जो लिखा हुआ है वो पूरा प्रिंट हो जाएगा, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। सो लाइक दिस वी कैन यूज़ दिस /n। फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। तो अगर आपने यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दे दी है /n के बाद, तो मैंने कहा था कि वो स्पेसेस भी आपके आउटपुट में दिखेगी। फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। तो अगर आपने मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट दिए हैं, सपोज यहाँ पर डबल कोड्स के बीच में दिया है एस्ट्रिक, फिर डबल एस्ट्रिक, फिर ट्रिपल एस्ट्रिक, तो सिंपल इसका जो अलाइनमेंट है आप देखिए कि पहले एस्ट्रिक आएगा, एक एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट आएगा तो लाइन चेंज हो जाएगी, फिर 2 एस्ट्रिक आ गए, फिर लाइन चेंज हो गई तो 3 एस्ट्रिक आ गए, फिर 4। तो यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट एस्ट्रिक है ये एक ही लाइन में, ठीक है, मतलब इनका अलाइनमेंट का पूरा आपको ध्यान रखना है। पाइथन में अलाइनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अलाइनमेंट को मिस किया तो भी एरर आती है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है, C++ में अलाइनमेंट का लेके कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है, लेकिन पाइथन में अलाइनमेंट को लेके इशू होता है। अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये मेरा एक प्रोग्राम है जिसमें प्रिंट एस्ट्रिक कर रहा हूँ, प्रिंट डबल एस्ट्रिक कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ, ये देखिए मैं इसको एक स्पेस दी है, खाली यहाँ पर एक स्पेस मैंने दी है और इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। देखिए एरर है, आइडेंटिटेशन एरर, अनएक्सेप्टेड इंडेंट। तो पूरे जो प्रिंट है वो ऐसे ही आने चाहिए, एक स्पेस आपने यहाँ पर दे दी तो क्या आ गया, यहाँ पर एरर आ गई। तो अगर मैं ऐसा कहूँ फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ, चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। प्रिंट के अंदर अगर आप /n यूज़ करेंगे तो पूरा जब यहाँ पर 5 प्रिंट स्टेटमेंट आपने दिए हैं, तो अगर आप एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में ये सारा काम करना चाहें, सो */n डबल */n लाइक दिस वी कैन ऑल्सो डू दिस। सो * डबल * लाइक दिस। फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। और यहाँ पर सिंपल मैं क्या करता हूँ, जो मेरा कोड है उस कोड में थोड़ा सा मैं अलाइनमेंट को चेंज कर देता हूँ। अगर ऐसा कोड है तो देखिए यहाँ पर ये प्रिंट लिखा हुआ है और ये जो प्रिंट है ये एक स्पेस इधर है, तो एक स्पेस आपने इसमें जरा सा इधर दिया तो क्या आ गई, ये एरर आ गई। जबकि अगर आप ये बिल्कुल लगातार होते तो बिल्कुल एक एस्ट्रिक डबल एस्ट्रिक आता, लेकिन
लगातार नहीं है तो यहाँ पर क्या आई है, एरर आएगी, दिस एरर। सो द रिजल्ट ऑफ दिस इज एरर। और एरर कौन सी है आपकी, आइडेंटेशन एरर। व्हाट इज दिस, दिस इज आइडेंटेशन एरर। सो पाइथन के अंदर आपको अलाइनमेंट का भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और आपने देखा कि एक स्पेस मैंने यहाँ पर चेंज की है और हमको एरर मिली। तो जितने भी कोड हैं वो कोड सारे एक ही अलाइनमेंट में होने चाहिए, ठीक है। अभी आगे जाके हमको पता लगेगा, जैसे मान लो जितनी भी लाइन्स है तो सारे प्रिंट यहीं से स्टार्ट होंगे। किसी में भी अगर आपने एक स्पेस दे दी या 2 स्पेस दे दी, कुछ भी ऐसे कर दिया तो एरर ही एरर है। सो दिस alignment, or we can say it's a indentation. Alignment or we can say indentation is very important. क्या सभी में एक एक स्पेस दे दें वो तब भी एरर आएगी, तब भी एरर है, वो यहीं से ही स्टार्ट होना चाहिए अलाइनमेंट। अब इसमें थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो हेलो वर्ल्ड मुझे यहाँ पर मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मुझे देखिए, मुझे जो हेलो वर्ल्ड चाहिए वो डबल कोड में चाहिए, मतलब मुझे जो आउटपुट चाहिए वो कैसा चाहिए कि ये डबल कोड में ही आना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, एरर दे रहा है, तो मैं स्लेश देता हूं, इसको फिर मैं रन करता हूं। देखिए नाउ इट्स वर्किंग। तो देखिए एक्चुअली पाइथन क्या कर रहा है कि पाइथन जब इसको लेफ्ट टू राइट, हमेशा ध्यान रखिए कि पाइथन जो स्टेटमेंट है उसको लेफ्ट टू राइट रीड कर रहा है। तो यहाँ से रीड करेगा तो ये डबल कोड पाइथन को बता रहा है कि इट्स अ स्ट्रिंग, क्योंकि वो प्रिंट का सिंटेक्स है, वो प्रिंट का सिंटेक्स है कि डबल कोड जब आएगा तो वो उसको स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। मतलब यहाँ से उसको स्टार्ट करना है, रीड करना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टेक्स्ट है ये पूरा टेक्स्ट क्या हो गया, उसके लिए एक स्ट्रिंग हो गया जिसको उसको प्रिंट करना है। लेकिन जब वापस से डबल कोड आ गया उसके पास, जब ये स्लेश नहीं था, वापस से एक डबल कोड आ गया, तो क्या हो गया, वो कंफ्यूज हो गया और उसने सिंटेक्स एरर दी, क्योंकि मल्टीपल स्ट्रिंग लगा उसको कि भाई यहाँ पर स्ट्रिंग आपने 2 डबल कोड्स के साथ स्टार्ट किए, दैट्स वाई इट इज़ प्रोवाइडिंग एन एरर। तो पाइथन कहता है कि डबल कोड का जितने भी स्पेशल मीनिंग के लिए रिजर्व, जितने पाइथन ने रिजर्व किए हुए, जैसे डबल कोड को रिजर्व किया हुआ है, सिंगल कोड को रिजर्व किया हुआ है, स्लेश एन को भी रिजर्व किया हुआ है। लेकिन अगर आपको वही चीज़ चाहिए, वही चीज़ अगर आपको प्रिंट में चाहिए, तो फिर आप पाइथन को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए उसके आगे क्या लगाएंगे, स्लेश लगाएंगे। व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्लेश। व्हाट इज दिस, स्लेश। ये स्लेश यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है, ये स्लेश सिर्फ पाइथन कंपाइलर को बता रहा है कि भाई स्लेश के बाद जो डबल कोड है वो प्रिंट करना है। अगर आपको डबल कोड को प्रिंट करना है तो उसके आगे क्या लगा देंगे, स्लेश, बट ये स्लेश प्रिंट नहीं होगा। इसी तरीके से मुझे पीछे वाला डबल कोड भी प्रिंट करना है तो उसके आगे भी मैंने क्या लगा दिया, स्लेश। और यहाँ पर याद रखिए कि ये चीज़ अलग अलग है। देखो पाइथन में हमारे कीबोर्ड में 2 तरीके के सिंबल होते हैं, एक सिंबल ये होगा, एक सिंबल ये होगा, ये दोनों सिंबल होते हैं कीबोर्ड में, और इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना। अगर आपने ये यूज़ करना है हमको स्लेश, और ये जो यूज़ होगा ये होगा आपका डिवाइड के लिए। व्हाट इज दिस, दिस इज फॉर डिवाइड। व्हाट इज दिस, दिस इज स्लेश। सो हमको ये यूज़ करना है। अगर आपने गलती से इसकी जगह पर ये लगा दिया, देखिए तो एरर दिया। तो आंसर ऑफ दिस इज दिस वन। क्वेश्चन यहां पर हम लेते हैं, राइट पाइथन कोड टू प्रिंट। तो सबसे पहले मुझे चाहिए डबल कोड। क्या चाहिए मुझे, डबल कोड चाहिए। एक तो बच्चों देखो यहीं पर ही जो स्टार्टिंग है वहीं पर ही प्रॉब्लम है, पी कैपिटल है, तो ये तो आपका वैसे ही पीछे देखने की जरूरत नहीं है। तो पहले ये ध्यान दीजिए कि प्रिंट लिखना है, 2 ब्रैकेट लगाने हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगाने हैं, और उसके बीच में डबल कोड लगाना है। इसके अंदर आपको सारी चीज़ लिखनी है जो भी आपको प्रिंट करना है। अब सबसे पहले मुझे क्या प्रिंट करना है, डबल कोड ही प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, स्लेश डबल कोड, क्योंकि मुझे डबल कोड प्रिंट करना है, ठीक है। फिर मुझे 2 ये स्लेश चाहिए, तो 2 ये स्लेश चाहिए, तो इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो कोई रिजर्व वर्ड है ही नहीं, क्योंकि ये तो रिजर्व वर्ड है, लेकिन ये कोई रिजर्व वर्ड नहीं है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये लगा दूंगा मैं ऐसा। इसके बाद में मैं हेलो लिख देता हूँ, हेलो चाहिए, फिर स्लेश, फिर मुझे वर्ल्ड चाहिए, फिर मुझे स्लेश चाहिए, और फिर मुझे अब डबल कोड चाहिए। तो चूंकि डबल कोड रिजर्व वर्ड है तो वापस ये यूज़ करूंगा और फिर डबल कोड लगाऊंगा। ये देखिए
अब मैं यहाँ पर एक और प्रोग्राम आपको बनाने के लिए देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए राइट पाइथन कोड टू प्रिंट फॉलोइंग। तो सबसे पहले क्या प्रिंट करना है, आप लेफ्ट टू राइट इसमें मूव करो, एक एक को देखो। ये क्या करना है, डबल कोड प्रिंट करना है। सो डबल कोड प्रिंट करना है तो क्या करूँगा, इसके आगे मैं स्लेश लगाऊंगा और फिर डबल कोड लगाऊंगा, क्योंकि ये एक रिजर्व्ड वर्ड्स। फिर मुझे करना है डिवाइड वाला सिंबल। तो डिवाइड वाले सिंबल में तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो रिजर्व्ड वर्ड है ही नहीं। फिर मुझे लगाना है स्लेश। अब देखिए ये स्लेश खुद एक रिजर्व्ड वर्ड है। ये क्या है, स्लेश है, ये रिजर्व्ड वर्ड्स है, क्योंकि स्लेश एन आप करते हो ना, तो स्लेश एन को प्रिंट थोड़ी करता है वो। स्लेश खुद एक रिजर्व्ड वर्ड है और स्लेश को ही प्रिंट करना है, तो मतलब इसके आगे एक और स्लेश लगाएंगे तो ये स्लेश को प्रिंट करेगा, मतलब ऐसे ऐसे। तो ये हो गया स्लेश। इसके बाद चाहिए मुझे हेलो, तो हेलो लिख दीजिए। फिर देखो वापस से स्लेश चाहिए, तो स्लेश तो रिजर्व्ड वर्ड से, तो इसके आगे एक और स्लेश लगाएंगे, फिर स्लेश लगाएंगे, 2 स्लेश लगाएंगे। फिर वर्ड, W यहाँ पर कैपिटल चाहिए था, ठीक है, इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। और फिर पीछे डिवाइड चाहिए, तो डिवाइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड। और फिर मैं दूंगा डबल कोड, बंद करूँगा इसको एग्जीक्यूट कर दूँ। ये देखिए एग्जैक्टली जैसा आउटपुट मैं चाह रहा था। देखिए ये दोनों आउटपुट मैच कर रहे हैं। हाँ लास्ट में भी तो डबल कोड चाहिए, ठीक है। हाँ मुझे लास्ट में भी डबल कोड चाहिए, तो फिर से एक स्लेश लगाऊंगा और फिर डबल कोड लगाऊंगा, ठीक है। तो ये आएगा भाई, ये है इसका राइट पाइथन कोड टू प्रिंट फॉलोइंग स्लेश एन हेलो। तो इट इज़ वेरी सिंपल। व्हाट वी कैन डू, initially we have to print the slash n, and slash n is a reserved words, and we want to print the slash n, so we have to put the slash before the slash n. So slash, then slash n, then again we have to print the slash n, and slash n is a reserved word, so we have to put the slash before the slash n. So again slash, then slash n, then we have to print the hello. So this is the output. And suppose we want to print these double quotes also, so then put the slash, then double quote, then again put the slash, and then this double quote, this one. So slash n hello. So like this. So the concept is very simple. We have to put the slash before the reserved alphabets or keywords that we want to print inside the print. तो लेट्स मूव ऑन दिस प्रेजेंटेशन। सो यहाँ तक का हमने काम कर लिया। प्रिंट में हम काफ़ी आगे बढ़ गए। कुछ डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। प्रोग्राम किसको बोलेंगे, जो प्रोग्राम मैंने बता दिया, जो आप प्रोग्राम बनाएंगे .py एक्सटेंशन में उसको आप सेव करेंगे। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र फॉर एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोग्राम, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम। तो जब आप प्रोग्राम बना लेते हैं, उस प्रोग्राम का जो कोड होता है उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड भी उसको हम कहेंगे। तो जो आपने लिखा है व्हाट इज़ दिस इज़ अ सोर्स कोड। और जब आप इसको क्लिक करते हैं, इसको रन करते हैं, तो ये क्या होता है, ये जो सोर्स कोड है आपका, ये किस में कन्वर्ट होगा, मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये मशीन कोड में कन्वर्ट तब ही होगा जब ये एरर फ्री होगा। तो जब आप इसको इंटरप्रीट करेंगे, पाइथन में हमेशा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन ही रीड होता है, ये मैंने कल आपको समझाया था। तो ये आपको एरर देगा या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, और जब मशीन कोड इसका बन जाएगा तो फिर ये उसको एग्जीक्यूट कर देगा। पाइथन के प्रोग्राम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखो ये एक सैम्पल पाइथन का प्रोग्राम दिया हुआ है। अभी तक हमने पाइथन के प्रोग्राम में सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट को ही देखा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे प्रोग्राम में और भी चीज़ें आती जाएगी। जैसे आप यहाँ से देखिए, ऊपर से हम इसको समझते हैं। ये जो रेड कलर में जो है, देखो यहाँ पर कलरिंग भी इसकी इंपॉर्टेंट है। कलरिंग हमको बता देती है कि एरर है कि नहीं है, समथिंग लाइक दिस। तो देखिए हैश लगाया, हैश प्रोग्राम्स कंपोनेंट, हैश फंक्शन डेफिनेशन हेलो, हैश मेन प्रोग्राम कोड। तो जिसके आगे भी हैश लग गया वो क्या बन जाता है, कमेंट बन जाता है। व्हाट इज दिस, कमेंट बन जाता है। कमेंट्स एक तरीके से, अगर हम प्रोग्राम में कुछ लिखना भी चाहते हैं और फिर हम ये भी चाहते हैं कि वो कंपाइलर इंटरप्रेटर उसको पढ़े भी नहीं, मतलब वो सिर्फ हम हमारे लिए उसको लिखना चाहते हैं। जैसे मान लो यही प्रोग्राम था, अब मैं इसमें कुछ लिखना चाहता हूँ कि दिस प्रोग्राम इज़ टू डिस्प्ले, या दिस प्रोग्राम इज़ टू अंडरस्टैंड स्लैश।
अब मैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसमें लिखना चाहता हूँ ताकि अगली बार जब मैं फाइल खोलूँ तो मुझे पता लग जाए कि ये प्रोग्राम किसका है। तो अगर मैं इसको ऐसे ही रन कर दूंगा तो ऑब्वियसली एरर देगा, क्योंकि जो ऊपर लिखा है ये कोई पाइथन का कोड नहीं है। तो अगर आप कुछ लिखना भी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इंटरप्रेटर उसको नहीं पढ़े, तो उसको क्या बना देते हैं हम, कमेंट बना देते हैं। सो कमेंट आर एक्चुअली the line or a statement that are not read by the interpreter. They are simply used to make the program more user friendly and understandable by the user. So comment बनाने के लिए क्या करना है, इसके आगे क्या लगाना है, हैश लगाना है। क्या लगाना है, हैश लगाना है। जैसे आप हैश लगा देंगे तो वो हैश उस पर्टिकुलर लाइन के लिए, वो जितनी भी लंबी लाइन होगी, चाहिए कितनी भी लंबी लाइन हो, उस पूरी लाइन को क्या बना देगा, कमेंट बना देगा। कमेंट बना देगा मतलब कंपाइलर अब उस लाइन को रीड नहीं करेगा। देखिए ये एग्जीक्यूट हो गया। अब ऊपर वाली लाइन का कोई मतलब नहीं है, मतलब आपको दिखेगा लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर ऐसा कुछ आप करना चाहते हैं देन वी कैन मेक इट कमेंट। सो व्हाट इज कमेंट? व्हाट इज दिस? दिस इज अ कमेंट। या आप ये कमेंट ऐसे यहाँ पूरी लाइन की जगह पर इसको आधी लाइन में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कमेंट लिखना चाहता हूँ, इसके आगे स्लैश, दिस इज टू प्रिंट हेलो, नहीं ये डबल स्लैश मैंने गलत लगा दिया। क्या लगाऊंगा यहाँ पर मैं, हैश। ठीक है, वो डबल स्लैश C++ में लगाते थे तो हमारे दिमाग में कई सारी चीज़ें मिक्स हो रही है। तो हियर यू कैन सी दीज आर द कमेंट्स। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एक्चुअली अ फंक्शन। हम देखेंगे बाद में कि फंक्शन कैसे बनाया जाता है। इसमें आप ये देखिए कि जब भी कोई आप कीवर्ड लिखेंगे तो देखिए ये जो कलर हो रहा है, ये कौन सा कलर है मेरे पास, पिंक कलर हो रहा है। सो पिंक कलर हमारा हो जाता है जब भी कोई हम कीवर्ड लिखेंगे। यहाँ पर ये ध्यान देना, फंक्शन का नेम ऑटोमेटिक यहाँ पर ब्लू हो रहा है। खैर ये कलर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम को बनाने के लिए और एरर्स को आसानी से फाइंड आउट करने के लिए ये कलर यहाँ पर किए जाते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट ये भी सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है, इसलिए इसका कलर रेड है। इसके अंदर आप डबल कोट्स में जो लिखते हैं वो आपका ग्रीन होता है। देन ये कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, मैं आपको अभी इसके बाद यही बताऊंगा कि वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं और प्रिंट स्टेटमेंट उसमें कैसे प्रिंट करता है। ये देखिए वापस से ये इफ एल्स स्टेटमेंट इसमें यूज़ किया है और यहाँ पर देखिए ये आइडेंटिटेशन दिया है, क्योंकि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इस इफ के अंदर है तो यहाँ पर ये आइडेंटिटेशन दिया है। सो अदरवाइज आइडेंटिटेशन की देखो यहाँ पर भी नीड थी, तो यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक आइडेंटिटेशन ही देना है। जैसे यहाँ पर डेफ के बाद जो प्रिंट है वो कितनी वन टेब के इक्वल आइडेंटिटेशन देना है। क्या देना है आपको, टेब प्रेस करना है। आपके कीबोर्ड में होता है टेब, ठीक है, तो टेब के इक्वल आपको आइडेंटिटेशन देना है। अगर आपने कम या ज़्यादा दिया तो भी ये यहाँ पर एरर देगा। तो ये वन टेब के इक्वल यहाँ पर आइडेंटिटेशन है, यहाँ पर भी वन टेब के इक्वल आइडेंटिटेशन है। सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। सो इन चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत कलर आप देख लीजिए। प्रिंट स्टेटमेंट में देखिए डबल कोट्स में स्ट्रिंग भी आई है और कोमा करके फिर ये वेरिएबल का नाम लिखा है, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू इसको प्रिंट करनी। और ये आइडेंटिटेशन देखिए मैंने बता ही दिया, क्योंकि थोड़ा सा जो शिफ्टेड जो टेक्स्ट है मतलब ये इसका आइडेंटिटेशन है। और ये क्या हो रही है, फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, ऊपर फंक्शन बना हुआ है उसकी ये कॉलिंग हो रही है। ये डिटेल में हम देखेंगे फंक्शन इसमें कैसे बनाए जाते हैं, कैसे इसमें काम किया जाता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैल्यू कैसे असाइन होगी और प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो ये एक सिंपल पाइथन के प्रोग्राम की स्ट्रक्चर थी कि किस तरीके से पाइथन का प्रोग्राम रहेगा। तो इसी को थोड़ा सा समझाया हुआ है बेसिक पाइथन प्रोग्राम में ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। एक्सप्रेशन किसको कहेंगे, एक्सप्रेशन, व्हाट इज एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन इज सिंपली अ स्टेटमेंट और वी कैन से जो कि कुछ कैलकुलेट करेगा। Expression which is calculating something and gives you the result, that is your expression, like a plus b, a greater than b, these are the expressions. Statement जो सिंपल हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं जैसे प्रिंट है वो भी एक स्टेटमेंट है। तो प्रोग्राम में कई सारे स्टेटमेंट होंगे, वो कुछ आपको रिजल्ट वगैरह नहीं देते हैं, कुछ कैलकुलेशन वो नहीं करते हैं, लेकिन वो सिंपल स्टेटमेंट होते हैं। कमेंट्स के बारे में बता दिया, कमेंट्स लाइन स्टार्टिंग विद दिस हैश, फंक्शन ब्लॉक स्टार्टिंग विद डेफ कीवर्ड, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ब्लॉक्स एंड आइडेंटिटेशन लाइक इफ एंड एल्स ब्लॉक, तो ये जो ब्लॉक जो आइडेंटिटेशन है ये आप इफ स्टेटमेंट लगाएंगे या डेफ फंक्शन यूज़ करेंगे। सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस आइडेंटिटेशन, ठीक है। दिस विल बी एक्सप्लेन इन डिटेल फर्दर, ये आगे हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं
देखिए अभी तक हमारे प्रोग्राम में क्या था, अभी तक हमारे प्रोग्राम में सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट ही था और कुछ नहीं आया, और कुछ हमने हमारे प्रोग्राम में नहीं दिया है। तो अब और क्या क्या चीज़ें आ सकती है पाइथन के प्रोग्राम में। एक मैंने आपको कमेंट बता दिया, कमेंट में सिंपल आप लिख सकते हैं, लेकिन उसको इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा। सो गेटिंग स्टार्टेड विथ पाइथन, सो व्हाट आर द डिफरेंट पाइथन कैरेक्टर सेट, what are the different Python tokens, what is keywords, what is identifier, what is literals, what are the different operators, punctuators, and what is variable. So this variable is very important. ओके तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब आपने बचपन में इंग्लिश पढ़ी थी तो इंग्लिश में क्या पढ़ा था, सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे, ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे। हिंदी पढ़ी थी तो अ आई ई पढ़े थे। तो एक्चुअल में वो सिंबल जिनका कुछ मीनिंग होता है किसी लैंग्वेज में, जैसे इंग्लिश में पूरी इंग्लिश में ए से लेके जेड तक में पूरी इंग्लिश हो जाती है, लेकिन फिर उसकी ग्रामर होती है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथन कैरेक्टर सेट। पाइथन कैरेक्टर सेट मीन्स द कैरेक्टर्स विच आर रिकग्नाइज्ड बाय द पाइथन, जिसको पाइथन रिकग्नाइज करेगा, उनका कुछ मीनिंग समझेगा, दैट हैविंग सम मीनिंग in the Python, that is known as Python character set. So what is Python character set? So Python character set is a group of letters or signs which are specific to a language and having some meaning in the Python. ठीक है, तो वैसे तो जनरली आपके कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हीं को ये रिकॉग्नाइज करता है, मतलब इंग्लिश में ही आपको काम करना है। जो लेटर्स हैं जो ये रिकॉग्नाइज करेगी, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक। और चूँकि कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों यहाँ पर अलग अलग होंगे, सो कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, जितनी भी आपकी डिजिट्स होगी 0 to 9 वो रिकॉग्नाइज होंगी। और जितने भी आपके कीबोर्ड में स्पेशल सिंबल्स हैं, अंडर स्कोर, वेरी गुड, व्हाट इज दिस, दिस इज अंडर स्कोर। अंडर स्कोर प्लस माइनस, मल्टीप्लाई के लिए बच्चों ये एस्ट्रिक यूज़ करेंगे, ठीक है। और डिवाइड के लिए ये डिवाइड यूज़ करेंगे, 45 डिग्री राइट की तरफ ये होगा। अगर इसको लेफ्ट की तरफ कर देंगे तो स्लैश हो जाएगा। दीज आर द स्मॉल ब्रैकेट, दीज आर द कर्ली ब्रैकेट, इसके अलावा स्क्वायर ब्रैकेट, कई सारे जो स्पेशल सिंबल जितने भी हैं आपके, एक्सक्लेनेशन साइन है, एट द रेट है, हैश है, डॉलर है, परसेंटेज है, केप है, एंड है, जो आपके कीबोर्ड में स्पेशल सिंबल्स होते हैं वो सारे सिंबल्स ये रिकग्नाइज करेगी। वाइट स्पेस किसको कहेंगे, वाइट स्पेस कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर होंगे जो कि दिखते नहीं है, मतलब आप उनको टाइप करते हैं लेकिन वो आपके मॉनिटर पर दिखता नहीं है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर देखिए क्या टाइप किया है, अभी मैंने कौन सी की प्रेस की है, स्पेस, तो ये क्या हो गया आपका वाइट स्पेस कैरेक्टर हुआ। टेब को प्रेस करता हूँ तो ये भी आपका वाइट स्पेस कैरेक्टर हो गया। अदर कैरेक्टर, पाइथन कैन प्रोसेस ऑल कैरेक्टर्स ऑफ आस्की एंड यूनिकोड, ठीक है। यूनिकोड के थ्रू भी आपने देखा होगा कि जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं तो उनको यूनिकोड के थ्रू भी पाइथन अंडरस्टैंड कर सकती है, ठीक है। आस्की की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो जो आपका स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उसकी जो कीज़ होती हैं उसमें बेसिकली वो आस्की जो मतलब हर एक जितने भी कैरेक्टर होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक यूनिक कोड होता है, ठीक है, उसको आस्की कोड हम कहते हैं। और जब आप कीबोर्ड में कोई भी की प्रेस करते हैं तो उसका जो पर्टिकुलर जो आस्की कोड उसको असाइन है वो कोड वहाँ पर जनरेट होता है, और उसी कोड से CPU अंडरस्टैंड करता है कि कौन सी की आपने यहाँ पर प्रेस की है। सो फुल फॉर्म ऑफ आस्की इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिकोड, तो जो फिनेटिक्स में जो टाइपिंग होती है, जैसे आप यहाँ पर देखिए कि जो गूगल इनपुट टूल के थ्रू आप टाइपिंग जो करते हैं वो आपकी किस में होती है, यूनिकोड में होती है। अब जैसे मैं यहाँ पर आशीष प्रिंट करना चाहता हूँ लेकिन वो हिंदी में चाहता हूँ, मैं गूगल इनपुट टूल यहाँ पर यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पर आशीष लिखता हूँ, तो ये यूनिकोड में यहाँ पर टाइप हो गया। इसको मैं रन करता हूँ, सो यू कैन सी वी आर गेटिंग दिस आशीष, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस यूनिकोड। तो यूनिकोड, लेकिन हालांकि जो ये तो आपका मैसेज है, ठीक है, जो मैसेज आपने इसमें दिया है, सपोज ये मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ, आप इसके जो आगे के जो स्टेटमेंट है उनमें चेंज नहीं कर सकते। आप प्रिंट वगैरह करा सकते हो, उनको आप प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन इसके जो खुद के जो स्टेटमेंट है, जो डिफाइंड सिंटेक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, सो लाइक दिस वी कैन यूज दिस यूनिकोड्स। So these are the different character set, means these all having the meaning in Python. Python understand these symbols only. इनके अलावा कोई अगर कोई सिंबल होगा तो Python उसको रिकॉग्नाइज
नहीं करेगी। पाइथन टोकन का मतलब क्या है कि जो पाइथन प्रोग्राम बनेगा, तो पूरा प्रोग्राम जो आप बनाएंगे तो उस पूरे प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है, क्या क्या उसमें कंसेप्ट हो सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेक्सिकल यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट इसको कहेंगे, लेक्सिकल मतलब जिसको फर्दर डिवाइड हम नहीं करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर और पंक्चुएटर, वन बाय वन करके हम इनको देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कीवर्ड्स। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ न कुछ कीवर्ड होते हैं। अगर आप C++ जावा को देखेंगे तो वहाँ पर भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं। सो कीवर्ड्स आर बेसिकली वर्ड्स विच आर रिजर्व इन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने रिजर्व किए हुए हैं और उनका अलग से कुछ मीनिंग उसमें निकाला हुआ है, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स दैट हैविंग अ स्पेशल मीनिंग इन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज नोन एज कीवर्ड्स। कभी कभी जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमको अपना नाम देना पड़ता है। जैसे जब हम वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल को हमें कुछ नाम देना पड़ेगा। फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को हमें कुछ नाम देना पड़ता है, तो हमको अपनी मर्जी से नाम देना पड़ता है। लेकिन हम जब नाम देंगे किसी को भी, उसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर। So identifier is basically used to identify the something, means identifier are user defined names. The name which is given by the user is known as identifier. लेकिन हम जब नाम देंगे तो हम ये यहाँ पर याद रखेंगे कि आप जो नाम दे रहे हो वो रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो कीवर्ड हुआ पहले से तो हम उस नाम को नहीं दे सकते, ठीक है। मीन्स दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर्स। वेरिएबल्स नेम्स, तो वेरिएबल नेम भी आइडेंटिफायर होता है। अवेलेबल कीवर्ड इन पाइथन, तो कितने कीवर्ड पाइथन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये कुछ लिस्ट यहाँ पर है। जैसे फॉल्स एक कीवर्ड है, नन एक कीवर्ड है, ट्रू एक कीवर्ड है, एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कई सारे कीवर्ड्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। इफ एक कीवर्ड है, और ये कीवर्ड जैसे हैं वही कीवर्ड है। जैसे फॉल्स ये एक कीवर्ड है, तो जिसका एफ कैपिटल है, ALSE स्मॉल है, ये कीवर्ड है। तो अगर आप एफ को छोटा करेंगे तो फिर वो कीवर्ड नहीं है। ट्रू में जिसका टी कैपिटल है, RUE छोटा है, वो एक कीवर्ड है। तो टी छोटा करके ट्रू आप यूज़ कर सकते हो। इफ़, तो IF इफ़ पूरा एक कीवर्ड है, एल इफ़ एक कीवर्ड है, एल्स एक कीवर्ड है। इनको कैपिटल या स्मॉल करके आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। फॉर एक कीवर्ड है, ये इफ एल्स स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में भी है। फॉर हम पढ़ेंगे जिसको हम लूपिंग की बात करते हैं। वाइल लूप भी हम पढ़ेंगे। तो दीज ऑल आर द कीवर्ड्स, और आप देखेंगे सारे लगभग स्मॉल लेटर में ही है। सिर्फ जो ट्रू और फॉल्स को अगर हम छोड़ दें तो ट्रू और फॉल्स का जो टी है और जो एफ है वो कैपिटल है। ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का आपको पूरा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, किसका स्मॉल है किसका कैपिटल है। वैसे तो कम ही होगा, अधिकतर तो स्मॉल ही ये चीज़ होती है, लेकिन फिर भी जहाँ पर स्पेशल केस है कि ये चीज़ कैपिटल आनी है, जैसे टी यहाँ पर कैपिटल आना है तो आना ही, अगर आपने छोटा लिखा तो इसके नंबर कटेंगे। फॉल्स में एफ कैपिटल है तो कैपिटल ही आना है। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों। कीवर्ड किसको कहेंगे हम, तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स दैट हैविंग द स्पेशल मीनिंग, ठीक है, जिनको पहले से कुछ मीनिंग उनका डिसाइड कर दिया गया है, और उनको एज आइडेंटिफायर, मतलब आप अपनी मर्जी से जब नाम देंगे तो उन कीवर्ड्स के नेम को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर आप कोई वेरिएबल बनाना चाहें, इफ़ नाम का वेरिएबल बनाना चाहें तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि इफ़ ऑलरेडी डिफाइंड है, वो एक कीवर्ड है। ये देखिए आइडेंटिफायर की बात कर लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया आइडेंटिफायर क्या होंगे, आप अपनी मर्जी से जहाँ पर आपको नाम देना हो, तो जो आप नाम देंगे उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर कहेंगे। सो आइडेंटिफायर इज समथिंग विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई। तो जब भी कोई हम वेरिएबल बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, हालांकि ऑब्जेक्ट क्लास तो सिलेबस में नहीं है, 12th में इसको हम देखेंगे। अभी 11th में तो वेरिएबल ही हम बनाएंगे, फंक्शन भी बनाएंगे हम। तो जब आप वेरिएबल बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, देन वी हैव टू नेम दैट वेरिएबल एंड फंक्शन। उसको हमको कुछ नाम देना पड़ेगा। तो जो आप नाम देंगे, जो यूज़र डिफाइंड जो नेम्स होंगे, दीज आर नोन एज आइडेंटिफायर्स। लेकिन अब देखो आपको नाम देना है, लेकिन नाम देना इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे देंगे, ठीक है। थोड़े से उसके रूल रहेंगे। क्या रूल रहेंगे, एन आइडेंटिफायर मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। आप लेटर्स यूज़ कर सकते हो, नंबर्स यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर हो सकता है। एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आइडेंटिफायर मस्ट बिगिन विद द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से चालू होना चाहिए, मतलब किसी भी न्यूमेरिक नंबर से आपका आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं होना चाहिए, या फिर अंडर स्कोर से स्टार्ट हो सकता है।
पीछे की तरफ डिजिट हो सकती है लेकिन स्टार्टिंग में उसके डिजिट नहीं हो सकती। अभी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पाइथन इज केस सेंसिटिव, अपर केस कैरेक्टर्स आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम द लोअर केस, ये तो बात हो ही गई। लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर इज अनलिमिटेड, कितना भी लंबा नाम आप रख सकते हैं लेकिन जितना लंबा रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको टाइप करना पड़ेगा। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर, कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, ये मैंने आपको बता ही दिया है। स्पेस एंड स्पेशल सिंबल्स आर नॉट परमिटेड इन आइडेंटिफायर नेम, स्पेस नहीं होनी चाहिए। कोई भी नाम जब आप यूज़ करेंगे अपना मर्जी से, उसमें स्पेस नहीं होगी, ठीक है, या फिर कोई स्पेशल सिंबल नहीं होगा। स्पेशल सिंबल का मतलब क्या है कि जैसे आपका ये डैश है, आपका हैश है, ठीक है, डॉलर है, ये सारे क्या हैं आपके स्पेशल सिंबल्स हैं, वो उसके अंदर नहीं होने चाहिए। अगर आपको फिर भी सेपरेट करना है देन वी कैन यूज़ द अंडरस्कोर, अंडरस्कोर इज़ अलाउड। तो देखिए यहाँ पर इसमें आप फोकस करें सम वैलिड आइडेंटिफायर्स। वैलिड कौन से होंगे, जैसे मैंने नाम रखा माई फाइल, ये बिल्कुल सही है। डेट 9_7_17, ये भी आइडेंटिफायर बिल्कुल सही है। Z2T0Z9, ये भी सही है, रख सकते हैं। अंडरस्कोर DS रख सकते हैं। तो पहला जो लेटर है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, लेकिन अल्फ़ाबेट के अलावा अंडरस्कोर भी पहला नाम दिया जा सकता है। अंडरस्कोर CHK हो सकता है, फाइल 13 हो सकता है। इनवैलिड कौन से हैं, डेटा डैश रिक, ये एक इनवैलिड है। क्या है हमारे पास, एक स्पेशल सिंबल है, वेरी गुड। 29 कलर भी इनवैलिड है, ये क्यों इनवैलिड है, नंबर से स्टार्ट हो रहा है, नंबर से स्टार्ट हो रहा है, वेरी गुड। ब्रेक भी एक इनवैलिड है, ब्रेक क्यों है, क्योंकि ब्रेक क्या है, एक कीवर्ड है। देखो ब्रेक क्या है, एक कीवर्ड है, इस वजह से ये इनवैलिड है। माई डॉट फाइल, क्योंकि इसमें डॉट आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से आप आइडेंटिफायर्स बनाएंगे, कौन सा वैलिड होगा, कौन सा इनवैलिड होगा, मतलब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। लीगल आइडेंटिफायर्स नेम कुछ प्रैक्टिस के लिए भी दिए, माई वेयर, माई अंडरस्कोर वेयर, अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वेयर, माई वेयर, माई वेयर, माई वेयर टू, दीज ऑल आर वैलिड। इनवैलिड टू माई वेयर बिकॉज आगे कीवर्ड है, डैश आ गया, स्पेस आ गई, सो दीज आर इनवैलिड। लिटरल्स, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरल का मतलब है कि देखो बच्चों, जब हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो हमको कोई वैल्यू प्रोसेस करनी होगी। क्या प्रोसेस करनी होगी, वैल्यू। अब जो वैल्यू होती है जिसको हम प्रोसेस करते हैं, वो वैल्यू कितने टाइप की हो सकती है, उस वैल्यू को हम पाइथन में कहेंगे लिटरल। लिटरल्स आर ऑफ्टन कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यूज, मींस द वैल्यूज, ठीक है, कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं होगी। तो वैल्यूज़ जो होंगी उनको हम क्या कहेंगे, लिटरल्स कहेंगे। तो पाइथन के अंदर कितने टाइप की वैल्यू हो सकती है, देखिए ये मैंने स्ट्रिंग के बारे में आपको बता दिया था। स्ट्रिंग लिटरल्स किसको कहेंगे, तो डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर जो आपकी आ रही है, मतलब जो आपका टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग लिटरल्स कहेंगे। स्ट्रिंग लिटरल्स हमेशा आप डबल कोड या सिंगल कोड के बीच में आएगी। न्यूमेरिक लिटरल किसको कहेंगे, जो कि डायरेक्ट आप लिखेंगे, ठीक है, जैसे आपने 10 लिखा तो ये क्या इंटीजर लिटरल हुआ। व्हाट इज दिस, इंटीजर लिटरल। 13.5 तो पॉइंट वाली वैल्यू आ गई, तो ये क्या कहेंगे, इसको फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। इंटीजर लिटरल, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। 3 + 5i, सो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दिस इज इंटीजर नंबर, फ्लोटिंग नंबर एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पाइथन के अंदर अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ काम करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने बचपन में पढ़ा होगा, जिसके अंदर रियल और इमेजनरी दोनों पार्ट होते हैं। सो 3 इज़ अ रियल पोर्शन, 5 इज़ अ इमेजनरी पोर्शन। सो 3 + 5i, सो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बूलियन लिटरल्स भी हो सकते हैं जिसके अंदर खाली सिर्फ 2 वैल्यूज़ होंगी, ट्रू और फॉल्स।
ट्रू कैपिटल होगा और फॉल्स का भी एफ कैपिटल होगा। स्पेशल लिटरल्स में जो आपका नन होगा उसको हम स्पेशल लिटरल्स कहेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई बच्चों आपको। स्ट्रिंग लिटरल हो गया। इंटीजर वही होगा जिसमें कोई पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होगी, उसको आपको कोई सिंगल कोड डबल कोड यूज़ नहीं करने। ठीक है, और पॉइंट वाली वैल्यू के साथ सिंपल आपको पॉइंट यूज़ करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखना है, ट्रू और फॉल्स को सिंपल ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं। स्ट्रिंग लिटरल्स मैंने बताया जो कि आप सिंगल कोड या डबल कोड में स्ट्रिंग लिटरल्स को पाइथन में लिखते हैं, या ट्रिपल कोड भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर और स्पेशल सिंबल। मतलब कुछ भी हो सकता है। स्ट्रिंग लिटरल का मतलब कोई भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जिसको डबल कोड, सिंगल कोड, ट्रिपल कोड में आपने बंद कर दिया तो वो फिर क्या हो जाते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स हो जाते हैं। तो डबल कोड, सिंगल कोड या ट्रिपल कोड, तो वैसे तो हम डबल कोड और सिंगल कोड ही यूज़ करते हैं। ट्रिपल कोड आपको कहाँ पर यूज़ करना है, जैसे सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्या हो गई, जैसे टेक्स्ट इक्वल टू फिर ये हेलो वर्ल्ड लिखा तो ये आपकी एक स्ट्रिंग हो गई। टेक्स्ट इक्वल्स टू सिंगल कोड में लिखा, ये भी आपकी स्ट्रिंग हो गई। मल्टी लाइन स्ट्रिंग, अगर आपको मल्टीपल लाइंस में लिखना है तो जैसा मैंने कहा था कि एक ही लाइन में आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप लाइन चेंज करेंगे तो पाइथन उसमें एरर बताएगा, लेकिन टेक्स्ट इक्वल्स टू अगर आपको लाइन चेंज भी करना है और कंपाइलर को ये भी बताना है कि नहीं मैंने लाइन चेंज नहीं की है, तो आप स्लैश का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, हेलो स्लैश वर्ल्ड, तो ये एक ही लाइन इसको ट्रीट करेगा। अभी इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करके बता देता हूँ। टेक्स्ट इक्वल्स टू ट्रिपल कोड लगा के भी आप लाइन चेंज कर सकते हैं। सो लाइन मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनाने के लिए आप ट्रिपल कोड्स को यूज़ में, तो ट्रिपल कोड इस तरीके से यूज़ करेंगे, जैसे प्रिंट ट्रिपल कोड का मतलब 3 सिंगल कोड लगाएंगे, उसको आप ट्रिपल कोड कहेंगे। 3 सिंगल कोड आप ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कोई आपकी लंबी लाइन है, जैसे हेलो दिस, फिर आपने लाइन चेंज की, फिर आप एंटर, मतलब कोई पैराग्राफ लिखना है काफ़ी बड़ा, तो ये पूरा एक ही प्रिंट स्टेटमेंट हुआ, तो इसको आप ट्रिपल कोड में यूज़ करें। ठीक है, तो ये ऐसा का ऐसा ही आपको प्रिंट होगा, पैराग्राफ टाइप। ये जो स्लैश है, देखो ये स्लैश यहाँ पर, ये तो वो है कि जब आपको लाइन एक भी रखनी है, हेलो स्लैश वर्ड, इसमें देखो मतलब लाइन तो एक ही है हेलो वर्ड, इसमें देखो लाइन चेंज नहीं हुई है, ध्यान से समझना इसको, इसमें लाइन चेंज नहीं हुई है, ये बिल्कुल सीधा ही है। तो आपको मतलब यहाँ पर तो लाइन चेंज करना है लेकिन आउटपुट में लाइन चेंज नहीं करना है, तो आप इस तरीके का स्लैश यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसका सीधा सा मतलब यही हो गया, या तो ऐसे लिखेंगे तब भी हेलो वर्ल्ड आएगा, और अगर आप स्लैश लगा के इसको नीचे लेना चाहते हैं तब भी हेलो वर्ल्ड ही आएगा। तो अगर सपोज़ आप कोई लाइन लिख रहे हैं, अब जैसे वो लाइन काफ़ी बड़ी हो गई, अब वो इधर की तरफ कट रही है, तो आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट में लिखने लग जाऊँ, तो आप स्लैश लगा दीजिए, फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिखते रहिए, तो ये पूरी एक ही लाइन ट्रीट होगी। ये मल्टी लाइन नहीं है, ये पूरी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही लाइन। ठीक है, तो आप इस स्लैश को यूज़ कर सकते हैं लाइन ब्रेक के लिए, वी कैन यूज़ दिस एज अ लाइन ब्रेक। लेकिन अगर आप ट्रिपल कोड में लिखेंगे तो आप मल्टी लाइन ही लिखेंगे। ट्रिपल कोड के केस में तो वो जितनी लाइन आप देंगे वो एज अ पैराग्राफ उसमें बनेगा, और जितनी भी लाइन्स आप उसमें लेते जाएंगे उतना वो उसको प्रिंट करता जाएगा। ट्रिपल कोड में 3 बार आपको ये प्रेस करना। ठीक है, न्यूमेरिक लिटरल की बच्चों जब हम बात करेंगे तो न्यूमेरिक लिटरल तो सिंपल वही होंगे, इंटीजर टाइप के, तो इंटीजर वैल्यू सिंपल आसान है। बाकी ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ये जैसे आएगा वैसे मैं आपको समझा दूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ये सिंपल यहाँ पर होगा ही होगा। बुलियन वैल्यूज़ में ट्रू और फॉल्स हम लिखेंगे। स्पेशल लिटरल में जो आपका नन होगा इसको हम स्पेशल लिटरल यहाँ पर कहेंगे। हाँ, इंटीजर भी अगर आपने लिख दिया तो वो भी स्ट्रिंग हो गया। जैसे डबल कोड में 1 2 3 लिख दिया तो इसको क्या कहेंगे, हम स्ट्रिंग कहेंगे। ये 1 2 3 लिखा तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्ट्रिंग। व्हाट इज दिस, दिस इज अ नंबर। व्हाट इज दिस, दिस इज फ्लोटिंग टाइप नंबर। व्हाट इज दिस, दिस इज अ बुलियन लिटरल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, तो जैसे अगर आप देखो यहाँ पर इसको ऐसे समझिए कि अगर आप डबल कोड्स 1 2 प्लस 3 4 अगर आप ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अब यहाँ पर जो 1 2 है वो क्या है बच्चों, स्ट्रिंग है। 3 4 है, ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो जब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ आप ज्वाइन करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1 2 3 4 आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि स्ट्रिंग, जब आप स्ट्रिंग के साथ एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस तो खैर स्ट्रिंग के साथ परफॉर्म होगा ही नहीं,
तो स्ट्रिंग के साथ जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो कॉन्केट हो जाते हैं। ये इस तरीके से हो गया जैसे ए बी प्लस जी एच, ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो दो स्ट्रिंग को आप जोड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, ए बी जी एच। तो यहाँ पर 1 2 और 3 4 को भी वो एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा। अगर आप नंबर करेंगे 1 2 प्लस 3 4 तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 6 मिलेगा। ये हम करके देख लेते हैं। जैसे मैं इसको डायरेक्ट इंटरेक्टिव मोड पे लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 2 प्लस 2 1 एंटर। So result is, you can see 1 2 2 1. Suppose I am doing 1 2 plus 2 1, then it gives me the 33. So here this 1 2 is a string, here this 1 2 is a integer. This is the difference. You can use the single code also. Suppose 1 2 plus AB. What is the result of this? The result of this is 1 2 AB. अगर आप कर रहे 14 प्लस 2.5 इंटीजर एंड फ्लोटिंग को ऐड कर रहे हैं, सो सिंपल आंसर इज 16.5। बट सपोज आई एम डूइंग 14 प्लस 1 2, अब बताओ इसका क्या रिजल्ट आएगा। नाउ हियर वी हैव इंटीजर एंड हियर वी हैव स्ट्रिंग, so we cannot perform the arithmetic operation between the string to integer, so it gives me the error that it cannot convert into str, right? So this is the meaning of the literals, means the type of literals. तो पाइथन में जो आप लिटरल देंगे उसका जो टाइप होगा वो डिसाइड करेगा कि किस तरीके से उसके साथ एरिथमेटिक कैलकुलेशन या जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन उसमें कैसे परफॉर्म होगी। लेकिन आप इंटीजर और फ्लोटिंग के बीच में इसको कर सकते हैं। जैसे 14 प्लस 2.5 तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हालांकि ये भी इंटीजर है ये भी फ्लोटिंग है, लेकिन है तो दोनों नंबर ही। तो नंबर को नंबर के साथ वो सम कर देगा, लेकिन नंबर को स्ट्रिंग के साथ जब आप ट्राई करेंगे तो नहीं होगा। या फिर किसी स्ट्रिंग को, जैसे ये स्ट्रिंग है और इसमें मैं प्लस करता हूँ ट्रू, नाउ दिस इज अ स्ट्रिंग एंड दिस इज अ बूलियन लिटरल, सो इट अगेन गिव्स मी द एरर। दिस इज अ स्ट्रिंग एंड दिस इज अ बूलियन लिटरल, ओनली कॉन्केट str टू str, ठीक है, नॉट बुल। बुल के साथ इसको कॉन्केट वो नहीं कर पाएगा। क्लियर? वी कैन डू ट्रू प्लस फॉल्स, वी कैन डू लाइक दिस, इट डोंट गिव एनी एरर। ट्रू प्लस फॉल्स को ये 1 दे रहा है क्योंकि ट्रू को ये मानता है 1 और फॉल्स को मानता है ये 0। सो 1 प्लस 0 मीन्स 1। सपोज आई एम डूइंग फॉल्स प्लस फॉल्स, सो रिजल्ट इज 0। ओके, ट्रू मल्टीप्लाई बाई 3 एरर देगा क्योंकि ट्रू तो कुछ है ही नहीं, ट्रू कोई वैल्यू नहीं, ट्रू वैल्यू है, टी छोटा कर दिया ना हमने। नेम ट्रू इज नॉट डिफाइंड। अब जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो इन लिटरल्स को हमको किसी में स्टोर करना पड़ेगा, और जिसमें हम स्टोर करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएबल का क्या कंसेप्ट है, वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग द डेटा वैल्यूज। तो अब जो वैल्यूज हमने पढ़ी है, वैल्यूज कौन सी, इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू होगी, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो गई, बूलियन टाइप की वैल्यू हो गई। अब ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज स्टोर किस में होगी, हमारे पास वेरिएबल में होगी, ठीक है। सो पाइथन में आप एक वेरिएबल बनाएंगे तो वो वेरिएबल उस वैल्यू को स्टोर करेगा। तो वेरिएबल कैसे बनाएंगे, जैसे वेरिएबल का सीधा आप नाम रख दीजिए। ये जो नाम होगा ये कौन रखेंगे, हम रखेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ x इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ कि पाइथन एक वेरिएबल बनाएगी जिसका नाम क्या होगा, x होगा, क्योंकि ये नाम आपने दिया है, और इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 5 स्टोर हो जाएगा। y इक्वल टू जॉन, तो y क्या है, यहाँ पर वेरिएबल होगा। इस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है। तो इस x को मैं कह सकता हूँ इंटीजर टाइप वेरिएबल, और इस y को मैं कह सकता हूँ फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल। समझ में आ गई बात। और अगर x और y की वैल्यू को प्रिंट करना है तो आप लिखेंगे प्रिंट x। अब देखो यहाँ पर कोई सिंगल कोट डबल कोट मैंने नहीं लगाया, ठीक है। प्रिंट x लिखेंगे तो x की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, मतलब 5। प्रिंट y लिखेंगे तो जो y की जो वैल्यू होगी वो होगी, देखो इसको समझते हैं। जैसे मैं कहता हूँ a इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या हुआ, एक वेरिएबल बनाया है मैंने जिसका नाम क्या है, a है, और उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, 10 स्टोर है। अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट a, इसको ध्यान से समझिए क्या लिखा मैंने, प्रिंट a, तो यहाँ पर
ए प्रिंट नहीं होगा, ए की वैल्यू प्रिंट होगी। जब आप प्रिंट ए लिखेंगे, अगर आप देखो इस ए को अगर आप ऐसे लिखते, डबल कोड में ए लिखते, तो कंपाइलर क्या करता है, इस ए को प्रिंट कर देता है कि ए को प्रिंट करना था। लेकिन आपने इसको डबल कोड सिंगल कोड में नहीं देना है। जब किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना है तो उसका नाम लिखना है। तो जब आप प्रिंट ए लिखेंगे तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इस नाम के वेरिएबल को ढूंढेगा आपके प्रोग्राम में कि इस नाम का कोई वेरिएबल है क्या, उसको मिल गया इस नाम का वेरिएबल, और उसकी जितनी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो क्या प्रिंट हो गया, देखो 10। अगर आप यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर मैं कर दूँ बी, प्रिंट बी, ए इक्वल टू 10 और प्रिंट बी, तो क्या होगा, इसमें एरर आएगी, क्योंकि वो क्या कहेगा, नेम बी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो वेरिएबल बना है उसका नाम तो ए है और प्रिंट क्या कर रहे हैं हम, बी को प्रिंट कर रहे हैं, तो गलत है। अगर जैसे मैं एक बी वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर मैंने क्या दिया, अमित दिया, ये तो इंटीजर टाइप की वैल्यू है और ये किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। अब मैं यहाँ पर बी लिखता हूँ तो बी की वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब अमित प्रिंट होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर अमित प्रिंट। अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ a प्लस बी, तो क्या प्रिंट होगा, क्योंकि a के अंदर तो है 10, ये वही वाली बात हो गई कि 10 प्लस अमित को आप करना चाहते हैं, तो इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ आप प्लस करना चाहते हैं। सो क्या आएगी, इसमें एरर आएगी, क्योंकि इंटीजर और स्ट्रिंग को आप प्लस नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गई ये बात। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे b इक्वल टू 20, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस, इज रिजल्ट इज 30। प्रिंट स्टेटमेंट में जैसे वेरिएबल की वैल्यू आपको प्रिंट करना है और साथ में कुछ मैसेज भी प्रिंट करना है, तो आप ऐसे लिखेंगे, जैसे मैंने इसमें लिखा वैल्यू ऑफ ए इज, डबल कोड बंद किया। अब देखो डबल कोड के अंदर जो आप लिखेंगे वो तो वैसा के वैसा ही प्रिंट होता है। डबल कोड में वैल्यू ऑफ ए इज, तो जो भी आप लिखोगे वो वैसा के वैसा प्रिंट होगा। अब इसके बाद में मैं चाहता हूँ कि ए की वैल्यू प्रिंट हो, तो इस डबल कोड के बाद क्या लगाना है आपको, कोमा लगाना है। क्या लगाना है, कोमा, और फिर वेरिएबल का नाम लिखना है ए। तो ये क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ ए इज, देखिए वैल्यू ऑफ ए इज, और फिर कोमा के बाद जो वेरिएबल लिखा है उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10। इसी तरीके से अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, वैल्यू ऑफ बी इज बी, और फिर मैं कहता हूँ वैल्यू ऑफ सम इज ए प्लस बी, तो क्या प्रिंट होंगे, देखिए इसमें वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 20, वैल्यू ऑफ सम इज 30। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो मैं कहूँ कि फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम, द रिजल्ट इज, फिर स्पेस देंगे एक और फिर 5000। इसको आप चाहे रन करके भी देखें, द रिजल्ट इज 5000। वेरिएबल डू नॉट नीड टू डिक्लेयर विद एनी पर्टिकुलर टाइप एंड कैन इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट। अच्छा, पाइथन में ऐसा भी होता है कि एक वेरिएबल आपने बना दिया, उसके बाद में आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे फिर से मैंने यहाँ पर मार्क्स 1 लिखा और फिर सपोज मैं कर देता हूँ यहाँ पर अमित, मार्क 1 इक्वल टू 50, मार्क 1 इक्वल्स टू अमित, द रिजल्ट इज मार्क 1। तो क्या प्रिंट करेगा ये, तो देखो मार्क 1 में पहले क्या था, 50 था, फिर मार्क 1 में क्या हो गया, अमित हो गया। तो अब पहले मार्क 1 में इंटीजर टाइप की वैल्यू थी, अब उसके अंदर क्या हो गया, अमित, मतलब वो ओवरराइट हो गया। क्या हो गया, वो ओवरराइट हो गई उसकी, तो द रिजल्ट इज अमित। तो इस तरीके से ओवर राइटिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। ऐसा दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता है, वहाँ पर डेटा टाइप एक बार सेट हो जाता है। तो ये पाइथन की ब्यूटी है। अब अगर ये जो इनपुट है, ये इनपुट अगर आपको रन टाइम पर लेना है, तो जैसे चलो अब हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं। एक प्रोग्राम बनाना है जो कि 2 नंबर को इनपुट करे और उनका सम डिस्प्ले करे, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे बच्चों, तो क्या करना है हमको, सबसे पहले हर एक प्रोग्राम बनाने का जो मैकेनिज्म है, सबसे पहले क्या लिया जाता है, इनपुट, फिर करेंगे हम प्रोसेस और फिर करेंगे हम आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इसी तरीके से प्रोग्राम हमारा बनता है। तो 2 नंबर को सबसे पहले आपको इनपुट लेना है, वो इनपुट हो जाएगा। फिर चूँकि हमको डिस्प्ले क्या करना है, सम, तो हमको सम को कैलकुलेट करना है और फिर सम को हमको डिस्प्ले करना है। तो एक तरीके से ये ऐसा ही हो गया, जैसे a इक्वल टू 10, एक नंबर ले लिया, 2 नंबर लेने तो b इक्वल टू 20, कुछ भी। अब जैसे मैंने यहाँ पर 10 और 20 को स्टैटिक लिया, स्टैटिक वैल्यू उनकी दी है। अब मैं यहाँ पर c इक्वल टू a प्लस बी, देन प्रिंट
सम इज सी। दो इनपुट लिए ए और बी, उनका सम किया और सम को किस में स्टोर किया, सी में किया। देखो इसमें ऐसे ही करना है पाइथन में हमेशा, जो आपको कैलकुलेट करना है वो राइट साइड में लिखना है और जो रिजल्ट जाएगा उसको आपको लेफ्ट साइड में लिखना है। सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू सी नहीं लिखेंगे, सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखेंगे और फिर आपने सी को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। या डायरेक्ट आप यहाँ पर ए प्लस बी भी लिख सकते थे, तो फिर इस सी की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती। जैसे अगर मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिखूंगा, इसको कमेंट बना देता हूँ, ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, सम इज़ ए प्लस बी, तो सिंपली आ रहा है रिजल्ट 30। या फिर आप इसको पहले सी में ले लो और फिर यहाँ पर आप सी को प्रिंट कर दो, तब भी एक ही बात है, सम इज़ 30।